उदयपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू। चाकू मारने वाले आरोपी छात्र के घर को प्रशासन ने ढहाया। पिछले 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला, फिर आज ही शुरू हो गई कार्रवाई। हिंसा के 24 घंटे के अंदर उदयपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई। वन विभाग और नगर निगम ने आरोपी छात्र के घर पर आज ही चिपकाया था नोटिस। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बना था घर। शुक्रवार को चाकूबाजी के बाद उदयपुर में भड़की थी हिंसा। सरकारी स्कूल में 2 छात्रों की लड़ाई में एक छात्र ने दूसरे पर किया था चाकू से हमला। एक समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से किया था हमला। हमले की खबर के बाद शहर में भड़की थी हिंसा। गंभीर रूप से घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानी डॉक्टर्स की डिमांड। डॉक्टरों को और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मरीजों के हित में काम पर लौट आए डॉक्टर। कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन बिधाननगर पहुंची। सीबीआई की टीम बटालियन के बैरक में अवैध रूप से रह रहा था लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन के मंत्री शामिल। बीजेपी की बैठक में सदस्यता अभियान पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले सदस्यता अभियान को पूरा कर लेना चाहती है बीजेपी। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया पर चलेगा मुकदमा। राज्यपाल ने केस चलाने की दी मंजूरी। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने मुडा घोटाले में सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की थी। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, जमीन घोटाले में सिद्धरमैया का परिवार शामिल। जमीन आवंटन को लेकर 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला हुआ। ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। युद्ध की स्थिति ने हमारे विकास की यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी की। पीएम मोदी बोले, भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव और क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध। ग्लोबल साउथ के 12 पार्टनर के साथ इंडिया स्टैक साझा करने संबंधित समझौते हुए। अंबेडकर नगर में बोले सीएम योगी, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था का मॉडल स्थापित किया। पहले यूपी में दंगे होते थे, अराजकता और गुंडागर्दी होती थी। योगी बोले, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पहले भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली से निकल पड़ते थे। आजमगढ़ में सपा के कार्यक्रम में हंगामा। सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका। एमएलए नफीस अहमद बोले, मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया। वीडियो हुआ वायरल। चुनाव की घोषणा नहीं होने पर बोले शरद पवार, पीएम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। दूसरी तरफ 2 राज्यों में ही चुनाव घोषित किए। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ? चुनाव की घोषणा नहीं होने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र सरकार को हार का डर दिखा रहा है, इसलिए चुनाव आगे बढ़ाया। जनता ने चोर डाकुओं की सरकार को हटाने का मन बनाया। चुनाव की घोषणा नहीं होने पर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र में ये लोग हारने वाले हैं, इसलिए चुनाव आगे बढ़वाया। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू और तेजस्वी को समन जारी करने का फैसला सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट 24 अगस्त को सुनाएगा फैसला। मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। गैर मुस्लिमों को मदरसे में धार्मिक शिक्षा देने पर रद्द होगी मान्यता। कानपुर के पास देर रात हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में साजिश की आशंका। ट्रैक के पास मिला पटरी के हिस्से जैसा दिखने वाला लोहे का टुकड़ा। मेरठ में अवंती बाई लोधी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के लोग आए आमने सामने। देखते ही देखते हंगामे के साथ हुआ पथराव। शोभा यात्रा के दौरान डोले पर रखे डीजे के कॉलम के सड़क पर गिरने से एक बच्चा हुआ था घायल, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आए आमने सामने। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेजा गया। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा। नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। हैदराबाद में एसओटी की टीम ने 4 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की। 8 तस्करों को भी पुलिस ने किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई गांव में पानी घुसा, घरों में भी कई फुट तक पानी भरा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश से आई बाढ़ में सड़कों तबाह हुई। कई इलाकों में दिखा जल भराव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। बिहार के डहा एक और निर्माणाधीन पुल। गंगा नदी पर बन रहा अगुवानी सुल्तानगंज ब्रिज निर्माण कार्यों की बीच में ही पानी में समाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर इलाके में एक होटल में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू।